Welcome everyone to this in-house training session of Vidyavatika Public School. As you may have already seen, our topic is health and school health and wellness. टोटल ये 11 मॉड्यूल्स का ये ट्रेनिंग कोर्स होगा जिसमें कि हम लोग जो है एक होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलबीइंग के बारे में बात करेंगे. एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? तो वेल, बचपन से आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी दैट ए हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन ए हेल्दी बॉडी, राइट? कि जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तभी जो है उसमें एक स्वस्थ मन का भी वास होगा. लेकिन जब हम यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है हम इस शरीर और मन के इस डायकोटोमी को नहीं देखने वाले हैं. हम ये मान के चलेंगे कि शरीर और मन ये दो कोई अलग चीजें नहीं है, दोनों एक ही है. और एक हेल्दी व्यक्ति जो होगा, ए हेल्दी पर्सन विल हैव नॉट जस्ट ए हेल्दी बॉडी बट ऑल्सो ए हेल्दी माइंड. बोथ विल बी देयर. When we are talking about wellness, the idea of well-being is involved there. We will not only be talking about physical well-being of the children or you teachers, we'll also be talking about psychological well-being or mental well-being. We will be talking about their emotional well-being. We'll be talking about, like different kind of challenges that these students face when they are entering a particular age, the age of adolescence, and then how they can navigate through it with the help of us teachers. So I promise you that this is going to be a very productive, you can say, journey for all of us, because after covering these modules, we will be better equipped to handle particularly our teenager students. So without further ado, let's start with our first theme, which is growing up healthy. Now, what are we going to cover in this? तो वेल, मेन फोकस जो हमारा रहने वाला है इन सभी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में वो रहने वाला है एडोलेसेंस पर. नाउ व्हाट इज स्पेशल अबाउट एडोलेसेंस? सबसे स्पेशल बात देखिए क्या है कि एडोलेसेंस के समय में जो है बच्चों में फिजिकल, मेंटल और सोशियो इमोशनल इन सभी लेवल्स पर काफी ज्यादा बदलाव आते हैं, काफी तेजी में बदलाव आता है. और इस बदलाव को प्रॉपरली मैनेज करना, इन चेंजेस को जो है प्रॉपरली हैंडल करना, ये एज ए टीचर हमारी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है. बढ़िया से हैंडल कर लेंगे अगर, दीज किड्स आर गोइंग टू डू ग्रेट. अगर वही बढ़िया से हैंडल नहीं हुआ, वेल देन दीज किड्स मे हैव अ बिट ऑफ, यू कैन से, अंडरवेलमिंग फ्यूचर अहेड ऑफ देम. तो एडल्टहुड यानी कि चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड देन कम्स द फेज ऑफ एडल्टहुड. और ये जो ट्रांजिशन होगा वो कैसे सही तरीके से हो जाएगा? जब बच्चे जो है वो अपने अंदर होने वाले चेंजेस को सही से समझ पाए. बच्चे जो है इसके साथ साथ बाहर की दुनिया से उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए और दुनिया की उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, इन रिलेशंस को भी बढ़िया से अगर बच्चा समझ पाए तब जो है इस चीज को जो है हैंडल करना उन बच्चों के लिए ज्यादा आसान हो जाता है. Now, before we move to the next part, these are going to be the key activities in the sense process of this training. Now, sorry, we are just going to watch a video here. और इस वीडियो को देखने के बाद हम लोग जो है आगे के सेशन को कंटिन्यू करेंगे. Sorry, we seem to be having a bit of problem. Oh. Sorry for this interruption. हाँ हाँ, नितिन, नितिन, देखो मुझे क्या मिला, हमारे बचपन की तस्वीरें. हमको देखो, अब से कितने अलग दिख रहे हैं. क्या ये पाइनएप्पल केक है? ओह, अब तो हमें चॉकलेट केक पसंद है. सही कहा. देखो ये पीली ड्रेस जो माँ ने मुझे पहनाई थी. अब तो मुझे पीला रंग पसंद है. हाँ हाँ,
वो हाफ पैंट तो मुझे अब आएगी भी नहीं। अब मैं पहले से लंबा और आत्मविश्वास से भरा महसूस करता हूँ। मैं पक्का कह सकती हूँ कि अब हम अपने दोस्तों से ऐसे ड्रेस पहन के कभी नहीं मिलना चाहेंगे। तुम दोनों आ जाओ, कुछ फल खा लो। जैसे जैसे तुम बड़े होगे तुम अपने शरीर और जीवन शैली में बहुत सारे बदलाव को महसूस करोगे। किशोरावस्था में इंसान के शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो युवावस्था को दर्शाते हैं वो ये है कि लड़के और लड़कियां प्रजनन में सक्षम हो जाते हैं। जैसे कि 12 से 16 साल की उम्र की लड़कियों में हर महीने 3 से 5 दिन के लिए मासिक धर्म शुरू हो जाता है। हाँ, ये सही है। लड़के अपनी लंबाई, आवाज एवं शरीर में बहुत सारे बदलाव को महसूस करते हैं। वे नींद में या जब वे जागते हैं तब वे अचानक स्खलन को महसूस करते हैं। यह युवा अवस्था की ओर बढ़ने की निशानी है और यह बिल्कुल सामान्य है। मासिक धर्म और रात में स्खलन के समय व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपको स्वच्छ और स्वस्थ रखता है। कृपया साफ कपड़े पहने जो धूप में धुले और सूखे हों। कोमल परेशान दिख रही है। वो ठीक तो है, मुझे उससे बात करनी चाहिए। कोमल, कैसी हो तुम? तुम कुछ परेशान लग रही हो। सब ठीक है ना? मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं दूसरी लड़कियों की तरह सुंदर नहीं दिखती। मैं इनके साथ फोटो खिंचवाकर खराब नहीं करना चाहती। तुम सुंदर हो बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम हो। तुम इतनी प्रतिभाशाली हो और हर साल स्कूल डायरी की थीम तैयार करती हो। असली सुंदरता हमारे अंदर छुपी होती है जिसे हम अपने कौशल और कला के माध्यम से व्यक्त करते हैं। लेकिन मेरी लंबाई छोटी है और लोग मुझे चिढ़ाते हैं कि मैं कभी लंबी नहीं हो पाऊंगी और ना ही युवावस्था में प्रवेश कर पाऊंगी। ये सब सिर्फ किशोरावस्था से जुड़ी भ्रांतियां और रूढ़ियां हैं। क्या तुमको मीना मैम की क्लास याद है? एक किशोर के रूप में तुम सबको यौवनावस्था से जुड़ी बहुत सारी कल्पनाओं और भ्रांतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन तुम सबको उनको दूर करना है और अपने आसपास के लोगों को शिक्षित करना है। अगर कोई लड़की 16 साल की उम्र में यौवनावस्था में प्रवेश नहीं करती तो इसका मतलब केवल ये है कि वो अपनी गति से यौवन को प्राप्त करेगी और कुछ नहीं। देखो कोमल, इन फूलों की तरह हम भी अपनी गति से खिलते और बढ़ते हैं। हम सब अपने भीतर कुछ विशेष गुणों को रखते हैं, जैसे फूल अपने भीतर खुशबू रखते हैं। जो मायने रखता है वो सिर्फ ये है कि खूबसूरती हम सबके भीतर है, तुम्हारे भीतर है। चलो एक फोटो खींचते हैं। ये आवश्यक है कि यौवनावस्था के साथ जो बदलाव आते हैं उनको स्वीकार किया जाए और उनके साथ सहज रहा जाए। अपने साथियों के साथ सहानुभूति भरा व्यवहार रखें और उनको समझाएं अगर वो परेशान हो। अगर आपके सामने कोई चुनौती आती है तो आप अपने परिवार, अध्यापक, दोस्तों से खुलकर बात करें या सरकारी क्लिनिक से किशोरावस्था के अनुकूल स्वास्थ्य लोग को यहाँ पर गांव के परिवेश में या कहीं भी रहते हैं तो जी बहुत सारी चीज को छुपा के चलते हैं और उसके कारण हम लोग के शरीर में भी प्रॉब्लम आता है। जी तो वैसा नहीं करना चाहिए, खुलकर बातें करनी चाहिए अपनी सहेली से, अपने दोस्त से, ताकि जो भी बात होगा वो खुल के सामने आएगी और उसकी वजह से हम लोग बाद में किसी तरह के प्रॉब्लम में नहीं। फैंटेस्टिक। देखिए आप सभी के पास जो है आई होप शीट्स अवेलेबल हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है कुछ ऐसे बिलीफ्स को लिखें एडोलेसेंस से रिलेटेड, मेल्स और फीमेल्स में, जो कि हमारी सोसाइटी में कॉमनली पाए जाते हैं। तो आपके पास जो है 5 मिनट का टाइम है, आप लोग जो है थोड़ा ये शुरू कर दें तब फिर प्लीज तेजी में फुर्ती रखिए। No, actually this time I'm going to be like a bit discriminatory कि boys will talk about whatever beliefs are found about adolescence among the boys and female teachers will write about the beliefs that are found about female body. Okay? सब अपने अपने एडोलेसेंस के ट्रांजिशन को जो है इसमें रिकलेक्ट कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं।
जो लिख चुके होंगे दे कैन रेज देयर हैंड सो दैट वी कैन स्टार्ट विद शेयरिंग. यस मैम. Okay, so basically like a lack of conversation around the physical changes that happen around this age, right? Okay, thank you, ma'am. Great. Yes, ma'am. मधुप्रिया मैम आपने हाथ उठाया था. Basically, doing that, there is change in voice, change in the emotional level of the worries, and sometimes due to lack of support or knowledge, it causes irritation in their behavior. They always irritate you that They feel irritated, yeah, right? he thinks yes that my father is always here, my mother is here, my Interrupting me, correcting me, all those sorts of things. It's great. I will do one thing. I will be just giving you this additional set of mic ताकि आपकी आवाज जो है वो साफ साफ पहुंच सके. ठीक है. Yes. So who is going to be, ma'am? हाँ बैठ गई. कोई भी जब लड़की कम उम्र में मासिक धर्म में प्रवेश कर जाती है तब लोग उसे शर्म की बातें समझकर किसी से इस बारे में बातें करना पसंद नहीं करते और किसी को बताने से भी कतराते हैं. लेकिन हमें इस बारे में खुलकर अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से या अपने सीनियर से बातें करना चाहिए और इसके बारे में थोड़ा अच्छा जानकारी रखना चाहिए. यस, प्रॉपर हाइजीन की हमें Yes, जो है sir. जानकारी होनी चाहिए. वेरी गुड मैम, थैंक यू मैम. देखिए एक चीज जरूर करिए कि हमेशा शेयरिंग इज द बेस्ट सॉर्ट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इट नीड्स टू बी अप्रिसिएटेड. तो जब भी कोई एक आदमी शेयर करेंगे तो बाकी आदमी जरूर ताली बजाकर उनको जो है इनकरेज करिएगा. समझ गए? तो चलिए एक बार पहले फ्री में पहले प्रैक्टिस कर लीजिए ताली बजाने के. सब आदमी दस्ताना खोल के बजाइएगा सर, आवाज बढ़िया आएगा, वरना डॉल्बी डिजिटल हो जाएगा. यस, हु वांट्स टू शेयर नेक्स्ट? यस मैम. सर हमें अपने बच्चों को या छोटे भाई बहन को पीरियड्स के बारे में समझाना चाहिए ताकि वो अपने शरीर के बदलाव को आसानी से समझ सके और मतलब अगर कोई ऐसा बात हो तो वो सब मतलब टेंशन नहीं ले हाँ बिल्कुल बिल्कुल. ताकि वेरी नाइस मैम. समझ. हाँ, हाइजीन वगैरह का भी ध्यान रख सके. वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस. नेक्स्ट. सर लोग बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं. यस सर. colleague had about mine. I got about the boys. यस यस यस. आई फील लाइक बॉयज में जब कई बार ऐसा देखा गया है कि उनका ग्रोथ जो है वो कंपैरेटिवली कई बार अननेचुरल होता है. जैसे कि हमने वीडियो में भी देखा किसी का ग्रोथ थोड़ा लेट होता है, किसी का थोड़ा पहले होता है और हम लोग क्या करते हैं उसको एक इशू बना देते हैं कि इतना उम्र हो गया इसका हाइट नहीं बढ़ रहा और कई बार वो उसके लिए इरिटेटिंग होता है. सेम थिंग उसके वॉइस के साथ भी हो, जैसे जैसे वो मैच्योर होता है उसका वोकल कॉर्ड थोड़ा बोल्ड आवाज़ होने लगता है तो उसके वजह से कई बार उनको इशू बनाते हैं हम लोग, जो कि नहीं होना चाहिए. एंड अभी तो देखा जाता है कि बहुत कम एज में हेयर फॉल या वाइट हेयर के भी इश्यूज बन जाते हैं. इन सब चीज़ों से रिलेटेड ऐसा है जो कि उनकी ग्रोथ या हार्मोन से रिलेटेड है, उसमें पर्सनली उस बच्चे का कोई गलती नहीं है. तो उसको एज ए मतलब ट्रीटमेंट या अवेयरनेस हमें लेना चाहिए, नॉट ए हैरेसमेंट. वेरी नाइस सर, थैंक यू सर.
देखिए क्या होना चाहिए से पहले क्या होता है इस पर भी हम लोग पूरा जोर डालें। ये होता क्या है हमारे यहाँ और होना क्या चाहिए। तो अब कौन आइएगा, केदार सर। सर ये भोज नहीं है कि हाथ बढ़ा दिए तो मतलब नहीं पड़ेगा, हाँ परोसा जाएगा ही। सबसे पहले अभी जिन वीडियो को हम लोगों ने भी देखा तो एक्चुअली वहाँ पर जैसा भी दिखाया गया, एक्चुअली वहाँ हमारे सोसाइटी में ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा कुछ खुल के अभी बोला जाए तभी स्थिति यह है कि कुछ लोग जो है ऊपर से कुछ मान लीजिए गलत सलत तरीके से देखते हैं। इसके लिए नहीं करना है, और इसके लिए करना हमें ये चाहिए कि हमें अवेयरनेस करना चाहिए। इसके लिए जिस प्रकार से भी हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, हमें कुछ जो है सोशल जिम्मेदारी भी है। इसके तहत भी जो है हम लोग को कुछ प्रतिनिधित्व करके पहले इसको जो है जागरूकता के तहत लेना चाहिए और जन जन तक पहुंचाना चाहिए। इससे जो है काफी सुविधा। वेरी नाइस, थैंक यू सर। सर किशोरावस्था में इसकी पढ़ाई भी होती है, कोई चैप्टर भी है, इस चैप्टर को हम स्कूल के माध्यम से अच्छे से बच्चों को पढ़ाए तो इसकी जानकारी अच्छे से मिलेगी और इसकी समझदारी आएगी बच्चों में। वेरी नाइस सर, थैंक यू सर। देखिए फ्री के सामान में भी जब कंजूसी होती है तो दैट बिकम्स अ बिट आयरॉनिकल। ताली बजाने में किसी का खर्चा नहीं लग रहा है, राइट? अगर आपको दिक्कत है तो एक काम करिए, हम आपके लिए भी बजवा देंगे अलग से, लेकिन बाकी आदमी बजाइए जरूर ताली। यस सर। सबसे कई तरह की प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि डेवलप बॉडी एंड माइंड। माइक अपना होल्ड कर लीजिए सर, माइक अपना होल्ड कर लीजिए। यस सर प्लीज। इसके बाद चेंज इन वॉइस होता है, फिर बिहेवियर में आती है, फिर बिलीवनेस में आती है। फिर ये सारे चेंजेस जो होती है हमारे आसपास के इन्वायरमेंट से देखा जाता है। लेकिन इन सारी चीज़ों पर हम टॉक अबाउट नहीं, अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने फ्रेंड्स से या अपने डॉक्टर से बातें नहीं करते, लेकिन खुल के बातें करनी चाहिए इन सारी चीज़ों पर। अच्छा, बातें होनी चाहिए, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि बातें होनी चाहिए, लेकिन बातें जो है वो होती नहीं है, राइट? अच्छा एक काम करते हैं कि क्या कुछ बदलाव वैसे आया है एडोलेसेंस में, जो होने वाले चेंजेस हैं उनको किस तरह से हमारे सोसाइटी में हैंडल किया जाता है? क्या इसमें कुछ बदलाव आया है ओवर द इयर्स? सर आपका पर्सपेक्टिव हम यहां पर लेना चाहेंगे, बिकॉज यू हैव लाइक मोर एक्सपीरियंस देन ऑल ऑफ अस। सबसे पहले सर, मनुष्य की 4 अवस्थाएं होती है, हम सभी जानते हैं। पहला होता है शैशवावस्था, दूसरा किशोरावस्था, तीसरा युवावस्था और चौथा वृद्धावस्था। यहाँ वृद्धावस्था को छोड़ा जाए, ये 3 अवस्थाएं जो होती है मानव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अवस्था माना जाता है। ये शैशवावस्था में उसे परिवार के संरक्षण में रहना पड़ता है, यानी परिवार की पूर्ण जिम्मेवारी, खास करके माँ की पूरी जिम्मेवारी होती है, जो मेरे बच्चे को क्या हो रहा है, और वह माँ ही बात करती है, क्योंकि बच्चा शैशवावस्था में। किशोरावस्था में सामाजिक परिवेश में जब वो ढलता है, उस समय में कुछ ऐसे अवयव हैं उसके शरीर में, कुछ ऐसे अवगुण हैं जो नहीं समझ पाता है, और समझता है तब तक वो जो अवस्था में जाने लगता है। लेकिन जो बच्चा इसको समझने लगता है तो इसके कारण हाँ कुछ ऐसा रोग भी है जो उसे समझ में नहीं आता, और उस रोग के चलते उसकी शारीरिक अवस्था धीरे धीरे छीन होती जाती है। ऐसी अवस्था में बाहर ये समाज का कर्तव्य होता है, हमारे फैमिली का, समाज क्यों फैमिली का कर्तव्य होता है उसका वॉच करे, उसको देखे, ताकि वह वहीं से स्वस्थ पुष्ट बने। कितने बच्चे को देखिएगा जो मानसिक ये है, वो गुम्मा जैसा है, बोल नहीं पाता है। जी जी। तो उसको हमारा परिवार का क्या कर्तव्य होता है, इसको कैसे इसमें लावे, यही सब तो होता है। चलिए बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद। चलिए आप लोगों के भागीदारी जो है वो लगातार बनी रहेगी, और सर ने काफी इंटरेस्टिंग इंसाइट यहाँ पर शेयर किया कि किस तरीके से 4 अवस्थाएं होती है हमारी। तो जो हमारे डिस्कशंस हुए हैं, डिस्कशंस को हम कुल मिलाकर इस तरीके से समराइज कर सकते हैं कि जहाँ तक फीमेल बॉडी की बात है तो मेन जो एक चेंज होता है दैट इज अराउंड मेंस्ट्रुएशन, लेकिन इसके इर्द गिर्द में भी जो है जानकारी का थोड़ा सा अभाव होता है। पहली बात कि बच्चों को शुरू से इन चेंजेस के बारे में अवेयर नहीं किया जाता है,
अब जैसे कि केदार सर ने बड़ी बढ़िया बात की कि भाई एडोलेसेंस पर तो एक मॉड्यूल भी है, क्लास में जो है पढ़ाया भी जाता है, लेकिन एक्चुअली वो पढ़ाई जो होती है वो क्लास 8 में आती है, जबकि ये चेंजेस जो होते हैं वो करीब 11-12 साल की उम्र से जो है ये चेंजेस शुरू हो जाते हैं, जबकि हमारा बच्चा जो है वो क्लास 5 में हो सकता है, 6 में हो सकता है, जबकि बच्चों को इन चीजों का नॉलेज नहीं होता है। अब ऐसे में क्या होता है कि अगर उनके पास कोई इस्टेब्लिश्ड प्रॉपर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो वो कहां से इंफॉर्मेशन लेंगे। और आज के समय में देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इंफॉर्मेशनल ओवरलोड हो गया है, जिसमें कि अगर 10 सही जानकारी आ रही है तो 100 गलत जानकारी आ रही है सोशल मीडिया के थ्रू, जो हमारे सोशल कुछ बिलीफ्स बने हुए हैं उनके थ्रू। तो ऐसे में सही जानकारी प्रोवाइड करना ये परिवार से भी बड़ा जो है ये कर्तव्य बन जाता है अब विद्यालय का, क्योंकि विद्यालय में खास करके जो है हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम जो है, तो देखिए विद्यालय की जिम्मेदारी इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि एटलीस्ट वी हैव दीज ट्रेनिंग सेशंस जहां पर कि हमारे पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन आती रहती है। हमारे पास जो है मान लीजिए कि बच्चे जो है वो फॉर्मेटिव एज में आते हैं जहां पे हमारे पास मौका होता है उनके साथ 4-5-6 घंटा जो है डेली बेसिस पर इंटरेक्ट करने का, जहां पर कि उनको हम सही जानकारी दे सकते हैं। और इन ट्रेनिंग सेशंस में हम कुछ ऐसे जो है सोशल बिलीफ्स के बारे में भी देखेंगे, कुछ ऐसे ही स्टिग्मास के बारे में भी देखेंगे, और हम ये चर्चा करेंगे कि कैसे इन चीजों को दूर किया जाए। फॉर एग्जाम्पल आप में से कई लोगों को याद होगा 1-2 महीने पहले हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ था जहां पर यूके की एक स्टूडेंट आई थी, राइट? किसी को उस प्रोजेक्ट का नाम याद है? यस, साथी प्रोजेक्ट, राइट? तो उसका टैगलाइन आप लोगों को याद है क्या था? चलिए, मेनली जो है साथी प्रोजेक्ट में भी जो है इसी बात पर फोकस दिया जाता था कि लेट्स गेट रिड ऑफ स्टिग्मा एसोसिएटेड विद मेंस्ट्रुएशन, कि मासिक धर्म के साथ जो एक शर्म या संकोच और लज्जा वाली जो बात लगी हुई है इसको जो है हमें खत्म करना है, क्योंकि जब तक हम इसको खत्म नहीं करेंगे, जब तक इन बॉडीली चेंजेस को हम लोग नेचुरल नहीं बनाएंगे, तब तक इससे जुड़ा हुआ जो सावधानी होना चाहिए, इससे जुड़ा हुआ जो केयर होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, राइट? तो ये जो है उस प्रोजेक्ट का भी जो है एक महत्वपूर्ण जो है हिस्सा था या गोल था। तो इस पर भी हम लोग जो है आगे देखेंगे। पहले हम लोग यहाँ पर जो है कुछ चेंजेस देख लेते हैं जो कि एडोलेसेंस के एज स्टेज में होते हैं। इज इट लेजिबल टू ऑल ऑफ यू? आप सबको दिख रहा है ये? सबसे पीछे में जो बैठे हुए क्या आप लोग देख पा रहे हैं इसको? अमन सर, नहीं दिख रहा है ना? यू कैन कम क्लोजर सर। देखिए पहले जो मैं आप लोगों को ये लिस्ट जो है एक बार रीड आउट करके ही बता देता हूं कि लाइक एडोलेसेंस में क्या क्या चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंजेस इन बॉडी, आपके शरीर में जो है बदलाव होते हैं, जैसे कि लोगों ने पॉइंट आउट किया ही ऑलरेडी कि आवाज जो है वो बदल जाती है, मसल्स जो है वो डेवलप होता है। मेल्स के केस में जो है शोल्डर जो है वो थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, फीमेल्स के केस में जो है मेमोरी ग्लैंड जो है उसका डेवलपमेंट होता है। तो ये सारे फिजिकल चेंजेस जो है वो इस एज में होते हैं। इंप्रूव्ड ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स का मतलब आप लोग जानते हैं, आप किस तरह से अपने बॉडी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, हाथ कैसे घुमा सकते हैं, उंगलियों को कैसे मूव कर सकते हैं, ये सब किस चीज में आता है? मोटर स्किल्स में आता है। ग्रॉस मोटर स्किल हो गया जहां पर मोटका मोटका काम करना है। अब विराट कोहली है, ऐसे करके जोर से जो मारेगा तो ये क्या हो गया? ग्रॉस हुआ, मोटा मोटी लेवल वाला काम हुआ। और फाइन क्या होता है? तो कोई पेंटर जो है पेंटिंग कर रहा है, अगर बहुत बारीकी से कर रहा है, तो दिस इज लाइक वेरी फाइन मोटर स्किल्स। तो एडोलेसेंस में जो है इन स्किल्स में भी जो है काफी जो है सुधार आता है। एडोलेसेंस वो एज है जहां पर कि बच्चों में जो है एक्सपेरिमेंट करने का भी जो है एक नया जो है जुनून पैदा होता है। दे वांट टू ट्राई न्यू थिंग्स, वो जो है कुछ नया नया जो है ट्राई करते रहना चाहते हैं। क्यों ट्राई करते रहना चाहते हैं, इसके पीछे का रीजन भी हम लोग जानेंगे। इसके अलावा जो है बच्चे इस एज में जो है काफी ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। उनकी अपीयरेंस कैसी है, वो कैसे दिखते हैं, इसके बारे में भी उनका एक नया इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। आप लोग अपने अपने चाइल्डहुड को भी ध्यान याद करके देखिएगा। एक एज रहा होगा आपके लाइफ में जहां पर कि आप क्या कपड़ा पहने हैं और कैसा आपका मुंह कान है आपको फर्क नहीं पड़ता होगा। जहां पर कि मम्मी जो है आपको पकड़ पकड़ के नहलाती होगी, मुंह कान साफ करती होगी, बाल वाल में कंघी कर देती होगी। किस किस के साथ ऐसा हुआ था कि बचपन में गार्जियन पकड़ पकड़ के साफ करता हो?
अच्छा, बाकी सब नहा धो के ही आते थे हमेशा से। नहीं भाई देखिए, पर्सनली मेरा तो केस था कि सबसे अधिक अगर मुझे पिटाई लगी थी तो नहाने के लिए लगी थी बचपन में, ठीक है ना। और ज्यादा रोते थे तो माँ जो है वही साबुन मुंह में भी डाल देती थी चुप करने के लिए। तो लेकिन एडोलेसेंस वाला स्टेज जो होता है, इसमें आकर आदमी जो है कुछ ज्यादा ही खुद ही सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है। आईना ज्यादा से ज्यादा देखना, थोड़ा कंघी वंगी जो है वो करते रहना। अब जो ऐसे होंगे वो थोड़ा सा जो है परफ्यूम वर्फ्यूम भी ट्राई कर लेंगे। पहले के जमाने में जो है वो सरसों का तेल या नारियल का तेल मुंह में ओसते थे। आजकल तो लोग जो है वो फेयर एंड लवली वगैरह वगैरह सब ट्राई करते रहते हैं एकदम से। क्या सर? इसके अलावा जो है इस स्टेज में आकर या एडोलेसेंस का जो एज होता है, इसमें बच्चे जो है वो एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी फॉर्म करना चाहते हैं। इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी किस सेंस में? कि वो चाहते हैं कि उनकी बात भी सुनी जाए, नहीं हम भी कुछ हैं, ये फीलिंग जो है वो उनके अंदर आ जाती है इस स्टेज में आके। सॉरी, हाँ, आत्मसम्मान की भावना भी आएगी उनके अंदर, आत्म पहचान की भी बात आ जाएगी उनके अंदर, राइट। यू नीड टू सी देम और दे वांट टू बी सीन, दे वांट टू बी एक्नॉलेज्ड बाय अस। इस स्टेज में जो है बच्चों की फ्रेंडशिप का रेंज भी थोड़ा ज्यादा बढ़ता है, ज्यादा सोशलाइज वगैरह भी करते हैं बच्चे, और पीयर्स का इन्फ्लुएंस जो होता है वो भी काफी बढ़ जाता है इस स्टेज में। एडोलेसेंस में फॉर एग्जांपल आपके यहाँ जो बच्चे ग्रेड 6, 7, 8, 9, 10 में हैं, ये बच्चे जो है पेरेंट्स से ज्यादा या आपसे ज्यादा अपने फ्रेंड्स की बात सुनेंगे। तो चूंकि उनकी फ्रेंड सर्किल बढ़ रही है और वो उन फ्रेंड्स की बात ज्यादा सुनने वाले हैं, तो इस लिहाज से ये ज्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन बच्चों को ये भी बताया जाए कि कैसे फ्रेंड सही है, कैसे फ्रेंड सही नहीं है, किस तरह की कंपनी उनको रखनी चाहिए, किस तरह की कंपनी उन्हें अवॉइड करनी चाहिए। अब ये जो आपका है क्लास, मतलब कि बेसिकली कह सकते हैं कि ये 13, 14, 15, 16 ईयर्स के जो बच्चे हैं, दे हैव अनब्राइडल्ड एनर्जी। उनके पास जो है ऊर्जा का असीमित भंडार है। अब गांव के भोज भात में भी देख लीजिए, जितना ये 14, 15, 16 साल का बच्चा काम कर लेता होगा, उतना जो है ये 35, 36 साल वाला नहीं काम करेगा। कर भी लेगा तो थोड़ा सा कमर पकड़ेगा, थोड़ा सा पिट्ठी पकड़ेगा। उस बच्चे को देखिए वो लगातार दौड़ता रह जाएगा। वो हाँ, जो ही काम उसको दिया गया हो, नमक बांटने के लिए दिया गया हो, पापड़ बांटने के लिए दिया गया हो, डज नॉट मैटर, वो बच्चा दौड़ता रहता है लगातार, वो रुकता नहीं है। ये भी उसकी एक खासियत होती है। इस एज में जो है जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उस वजह से बच्चों में मूड स्विंग होना भी बड़ा कॉमन होता है। कभी आप लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ है कि आप किसी टीनेजर से बात कर रहे हैं और आपको लगता हो कि इसका बिहेवियर थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है? हुआ है? ओके। और किसी का? ज्यादातर यहाँ पर टीचर्स जो हैं वो भी सीनियर बच्चों के साथ डील करते हैं। लेकिन फिर इस अवस्था में सर हमको मतलब इस मोड़ पे उनको समझते हुए उनको समझाना पड़ता है। बातों में ही उनको घुमाना पड़ता है। घुमाना पड़ जाता है, नहीं? यस, तो इस एज के लिए एक्चुअली ये कॉमन बात है। एडोलेसेंस वाला जो स्टेज है, इसमें इस तरह का मूड स्विंग होना जो है वो भी बिल्कुल कॉमन है। इस एज में बच्चों में जो है फ्यूचर का एक एस्पिरेशन भी जो है वो डेवलप होता है कि भविष्य में उनको क्या करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, यूपीएससी पास करना है, क्या करना है, इसके बारे में भी बच्चों के अंदर जो है एक जो है सोच जो है वो विकसित होने लगती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को इस एज में एप्रिसिएशन चाहिए कि वो जो भी एकम्प्लिश कर पा रहे हैं, जो चीज भी वो लाइफ में हासिल कर पा रहे हैं, उसके लिए उनको थोड़ी एप्रिसिएशन की रिक्वायरमेंट होती है। जो हम लोग नेगेटिव पेरेंटिंग करते हैं या नेगेटिव जो है हम लोग जो है डिसिप्लिन करते हैं, डिसिप्लिनिंग, वो नहीं, वहां पर पॉजिटिव वाला होना चाहिए। हम हमेशा बच्चों को तभी ध्यान देते हैं बच्चे पर जब बच्चा कुछ गलत करता है। बच्चा अगर होमवर्क कर लेता है तो हम क्या कहते हैं? कर लिया। हम पॉइंट आउट किस बच्चे को करते हैं? तो रिकॉग्निशन किसको मिला? तो फिर क्या करने में ज्यादा फायदा है? नहीं करने में ज्यादा फायदा है ना। टीचर हमको बाय नेम जानेंगे। क्लास में अगर मान लीजिए कि 40 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट में जो है संभव है कि आपको जो है कई का नाम नहीं पता होगा, मान लीजिए, लेकिन 40 में से जो है 3 ऐसा है पहुंचा हुआ गुरु जो कभी होमवर्क करके नहीं आता है, तो उसका नाम गाम सब याद हो गया ना। तो एक बात बताइए, क्या करके पहचान मिली? देखिए, नेगेटिव
जो हमारा होता है ये डिसिप्लिनरी एक्शन, इसमें अक्सर हम क्या करते हैं, तो जो गलत किया है उसको पॉइंट आउट करते हैं, उसको पकड़ के उसको जो है फिर हम डिसिप्लिन करने का जो है प्रयास वो करते हैं, लेकिन उसके माइंडसेट को नहीं समझते हैं। हो सकता है कि उस बच्चे को मजा ऑलरेडी आ रहा हो, आज फिर से टॉप 10 में है हम, तो समझे कि नहीं। तो इन चीजों पर जो है हमें ध्यान देने की जरूरत होती है। लेट्स मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन। यस, अब एक दूसरा जो एक बड़ा बदलाव आता है एडोलेसेंस में, हम लोगों ने क्या देखा है कि एडोलेसेंस में बॉडी में काफी सारे चेंजेस होते हैं, लेकिन फिजिकल चेंजेस के साथ साथ जो है मेंटल चेंज भी हो रहा है, सोच में भी जो है काफी ज्यादा बदलाव आ रहा है। जिसमें कि एक ये होता है कि वी वांट टू बी लाइक वी वांट टू हैव अ वाइडर फ्रेंड सर्कल, अपने फ्रेंड सर्कल को थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, और फ्रेंड सर्कल के अंदर भी जो है आपकी कोशिश ये होती है कि आपको पहचाना जाए, आपको एक जो है खास रिकॉग्निशन मिले, आपको एक खास पहचान मिले, ये आपकी जो है एक बड़ी कोशिश होती है, राइट। आप में से कितने लोग थे जिनका आप में से सबका अपना अपना एक फ्रेंड सर्कल रहा होगा जब आप 13, 14, 15 ईयर्स में थे? राइट द नंबर ऑफ फ्रेंड्स हु वर इन योर फ्रेंड सर्कल एट दैट टाइम। बस एक रफली लिख के देखिए, तो बस हम देखते जाएंगे सबका। नहीं नहीं, नाम नहीं लिखना है, बस काउंटिंग लिख दीजिए कि आपके ग्रुप में मोटा मोटी कितने दोस्त थे आपके जब आप 14 to 16, 17 के एज रेंज में थे, तो मोटा मोटी कितने दोस्त थे आपके? मेरे ज्यादा नहीं थे, याद तो नहीं अच्छे से, लेकिन ज्यादा दोस्त थे। अच्छा चलिए, फिर भी तुक्का मार लीजिए। नहीं, 5 से देखिए स्कूल में जो है आपकी जान पहचान सब बच्चों से होती है, लेकिन सबका सब आपका दोस्त नहीं होता। दोस्त वही हुआ जिसके साथ आप बंक मारे, जिसके साथ आप कॉमिक बुक पढ़े, जिसके साथ आप अमरूद तोड़ के खाए। दोस्त तो वो ना होता है, नाम तो मान लीजिए हम पूरे स्कूल का जानते हैं, तो वो हमारा दोस्त नहीं होगा। तो आपकी सर्कल कितनी बड़ी थी उस समय में? 9। क्या बात है, अकबर के दरबार के नवरत्न थे क्या भाई? बस 2। ओके, आपका सर? एक भी दोस्त नहीं था? 0। ये भी बड़ा टिपिकल रहा होगा चाइल्डहुड। 4, ये भी सही है। कम रखिए, अच्छा रखिए। नहीं सर, क्या सर बिना दोस्ते के थे? तो फिर 5-6 था। आपका सर? 8 था सर। राधे जी आपका? बस 2 ठो। अरे दगाबाज भी था, दोस्त तो था ना भाई। हाँ नहीं नहीं, देखिए हर एक दोस्त सही होता है, धोखा भी दिया तो भी कुछ ज्ञान ही दिया है आपको वो। दोस्त का? अरे हाँ, ये बड़ा बड़का फिलोसॉफिकल क्वेश्चन हो गया, समझे। दोस्त वो हुआ जिसके साथ आप सही और गलत दोनों कर सकते हैं, बात खत्म। बढ़िया हो खराब हो, दोस्त तो दोस्ते होता है। हाँ नहीं नहीं, हम मैथिली वाला दोस्त, ठीक है ना, मैथिली वाला जो है मित्र या दोस्त कहिए, और हिंदी में दोस्त कहिए उसे। अब एक बात बताइए कि आप सबका जो भी फ्रेंड सर्कल रहा होगा, उस फ्रेंड सर्कल में कोई एक दोस्त जरूर होता होगा जो थोड़ा ज्यादा डोमिनेट करता होगा। तो आप में से कौन कौन है जो अपने फ्रेंड सर्कल में डोमिनेट करते थे, और कौन कौन थे जो डोमिनेट होते थे? डोमिनेट करने वाले कौन कौन थे अपने फ्रेंड सर्कल में? आप डोमिनेट करते थे? अबरार सर? सिचुएशन के हिसाब से चलता रहता था, फिर भी एकाध तो होता होगा इसका कि ज्यादा चलता होगा एकदम से। हाँ नहीं, अच्छा आप यू वर लाइक द ग्रुप जोकर। वेरी नाइस, यस, एवरीवन हैज एन असाइंड रोल, राइट। देखिए एडोलेसेंस में जो है कि एक कोशिश आपकी हमेशा होगी दैट यू वांट टू बी नोटिस्ड, और कैसे आपको नोटिस किया जा रहा है इसके लिए आप बहुत ज्यादा परेशान रहिएगा, सीरियसली कह रहे हैं। क्योंकि देखिए काफी सारे चेंजेस जो होते हैं उनमें से एक चेंज क्या होता है कि आपका जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, जो सेंस ऑफ आई है, वो इसी एज में कंस्ट्रक्ट होता है।
5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल की अवस्था में आपको शर्म नहीं आता है, कोई तो थोड़ी बात भी कह देगा ना तो है करते हुए निकल जाते हैं, होता है ना। लेकिन वही जब आप 6-7 साल के बच्चे को आप डांटते होंगे तो देखते होंगे बच्चे का मुंह उतर जाता है, कभी कुछ आंख भी दिखा देते हैं, कुछ बुदबुदाने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसके अंदर, हाँ, उसके अंदर जो है मैं वाली भावना जो है वो ऑलरेडी डेवलप हो रही है। लेकिन हाँ, ईगो आ रहा है, बिल्कुल सही बात। लेकिन ये ईगो जो है ये कंस्ट्रक्ट कैसे होता है? सर एक्चुअली ईगो को हम लोगों ने गलत अर्थ में प्रचार कर दिया है। ईगो का मतलब ही होता है सेल्फ अवेयरनेस, समझे? ईगो मतलब हो गया आपका कॉन्शियस माइंड, और ईड जो है वो हो गया आपका सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस वाला पार्ट। तो उस हिसाब से हम ईगो कह रहे हैं कि आपके अंदर जो है आत्म भाव जो है कि हम हैं, ये सेंस जो है वो आ जाता है कि नहीं? इसी के साथ जुड़ा हुआ है आत्म सम्मान जो है वो भी जुड़ा हुआ है, आत्मविश्वास भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सेल्फ का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कैसे होता है? क्या आपने कहीं पर जो है योगा किया था जहां से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ कि मैं कौन हूं? तो समय के साथ साथ जब भी उसमें बदलाव आए, जो सभी बदलाव आए हैं किशोरावस्था में, उसमें भी ये भी एक बदलाव हुआ जी, जो कि बच्चे अपने आप को समझते हैं कि हम भी हैं, मैं वाली जो बात है वो ऑटोमेटिकली आने लगता है ना? मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मैं वाला सेंस है कि हम कौन हैं या हम क्या है, ये भावना लेकिन हमारे अंदर ये आती है तो किस हिसाब से आती है? थ्रू फ्रेंड्स, सोसाइटी, गुड, स्कूल, मुझे डांट रहे हैं, इज्जत खराब हो गई, नहीं मैम? हाँ, बात तो सही है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैम, कि बच्चे जो है वो अपने फ्रेंड्स का कपड़ा देखते हैं, नहीं कि बच्चा जो है वो पहना क्या पहना है। लेकिन क्यों फर्क पड़ता है, क्यों मैटर करता है ये चीज? यस, आपके एज में जो है मैम या हमारे एज में क्या था कि जी, और हमें बचपन से ये ज्ञान दिया जाता था कि आपके अंदर जो गुण है वो आपकी पहचान है, उससे आपकी वैल्यू होगी। लेकिन जो है अब जो है ठेठी भाषा में बोलिए तो शो फटक्का का जमाना आ गया है, राइट? अब तो जो है टीवी पर भी जो है बड़े बड़े स्टार जो है वो बेशर्म होके बोलते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, राइट? तो ऐसे में जैसे ही मटेरियल ऑब्जेक्ट के साथ जो है आप सक्सेस को जोड़ रहे हैं, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के साथ जो है आप स्टेटस को जोड़ रहे हैं, किसी के हाथ में आईफोन देखा नहीं कि हम उसका मुंह देखने लगते हैं, जैसे लगता है कि नहीं बड़ा ज्ञानी आदमी होगा। यानी कि उसके ज्ञान की परिभाषा, सर्टिफिकेट जो है वो किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया है, एप्पल कंपनी ने दिया है, राइट? तो जब इस तरह की सोच हमारी बदलेगी तो ऑफ कोर्स बच्चों में भी उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखिए एडोलेसेंस में अभी जो हम लोग बदलाव देखते हैं तो इनमें सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि बच्चा जो है वो कभी आत्म मंथन नहीं करता है, वो खुद को नहीं जानता है, वो दूसरों के नजरिए से खुद को जानता है कि फल्ला हमको कैसे देखता है, चिल्ला हमको कैसे देखता है, उस हिसाब से वो खुद को जो है जानता है। उस हिसाब में दोस्त बोल दिए बाहर बड़ा बढ़िया कपड़ा है, आपका कपड़ा बढ़िया हो गया, और दोस्त अगर बोल देते क्या ले लिए हो, फल्ला वाला देखो कपड़ा कितना बढ़िया है, क्या होगा आपका एटीट्यूड? मान लीजिए एज ए गार्जियन हम ही अपने बच्चे के लिए कपड़ा लेके आते हैं, बच्चा कपड़ा पहन के स्कूल आया और दो ठो दोस्त उसका तारीफ कर दिया अगर, तो कपड़ा क्या हो गया, और नहीं किया तो है कि नहीं? हम लोगों में क्या होता है, हम लोगों में भी ऐसा ही कुछ होता है, नहीं होता है? अगर मान लीजिए कि आप कोई कपड़ा पहन के निकले और 4 आदमी दोस्त दिया तो क्या करिएगा? अच्छा,
अच्छा, पक्का। नहीं देखिए, मेरा जो है दूसरा एक तरीका है केदार जी, मेरा दूसरा तरीका है। मेरा तरीका ये है कि अगर हम कपड़ा पहने और कोई अगर बुराई कर देता है ना, हम उसको तब तक समझाते हैं जब तक कि वो उसका बुराई ना करे दोबारा। अगली बार जो है वो बुराई करने से पहले भी सोचेगा, नजरिया चेंज कर देगा कि नहीं यही बढ़िया है कपड़ा। ठीक है, देखिए कुल मिलाकर जो है एडोलेसेंस में ये जो सोशल एक्सपेक्टेशंस होती है, इसका प्रेशर काफी ज्यादा हो जाता है बच्चों पे, और इस वजह से बच्चा काफी ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है अपने पहनावे के प्रति, अपने शरीर के प्रति, सब कुछ के बारे में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक अपने फ्रेंड की कहानी बता रहा हूं। पटेल नाम था उसका, सरनेम पटेल था, पहला नाम याद भी नहीं है उसका। क्लास 10 में जो है वो हमारे क्लास का सबसे छोटा बच्चा था। हम लोग भी बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे, हमारी क्लास में दाढ़ी मूछ वाले बच्चे भी थे, लेकिन वो जो है पटेल बेचारा सबसे छोटा बच्चा था हमारी क्लास में, और इस वजह से जो है पूरे क्लास में सब बच्चे उसको परेशान करते थे। दे यूज टू पिक ऑन हिम, ठीक है ना। कोई जो है आया सर पे हाथ फेर दिया, कोई जो है वो आया ऐसे गाल खींच दिया, ऐसे बच्चा बच्ची को नहीं करते हैं, वैसे जो है उसके साथ होता था। और अगर मान लीजिए कि आप में से कोई भी पटेल की जगह पे होता तो कैसा फील करता? क्योंकि हमारे क्लासमेट ऐसा करते हैं, हमें बुरा लगता है, तो नहीं करते। क्या आपको लगता है कि इसका असर जो है उसकी पढ़ाई पे पड़ सकता था? उसकी पढ़ाई पे, उसके दिमाग पे सबसे ज्यादा वो मेंटली क्लास आने से डरेगा, आप में से किसी ने एडोलेसेंस के समय में बॉडी में होने वाले किसी चेंज की वजह से या इस एज से जुड़ी हुई जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसकी वजह से क्या कभी एम्बैरेस फील किया था? सॉरी, नहीं सर, देखिए सबका कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है। अक्सर ये हो जाता है कि हम लोग जो है उन मेमोरीज को स्किप कर जाते हैं या भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ वाकया कि जब मैंने 10th पास किया था तो 10th पास करने के बाद जो है हमारे ग्रुप में जो है 4 हम लोग थे, ठीक है ना। सर ने भी 4 मित्र मेंशन किया था ना, तो हमारी चौकड़ी में भी 4 थे, ठीक है ना। मैं था, रोशन था, मुन्ना था और एक मुकेश था। तो मुकेश की उम्र थोड़ी ज्यादा रही होगी। तो सबसे पहले हमारे ग्रुप में जो है उसी का जो है दाढ़ी मूछ सब आ गया था। मेरा जो है मूछ आ गया था, दाढ़ी वगैरह जो है वो भी जो है मतलब कि मोटा मोटी आ ही गया था। तो कुल मिलाकर 2 का दाढ़ी मूछ आ गया था और 2 का नहीं आया था, मुन्ना का और रोशन का। तो ठीक है भाई, अब इन लोगों को लगने लगा कि नो दिस इज समथिंग रॉन्ग, भाई दाढ़ी मूछ तो आना चाहिए, नहीं तो इज्जत नहीं रहेगी। ये लोग भागा भागा गया चौक पर, नाई के पास जाकर जो है शेविंग करवाया, क्लीन शेव करवाया। क्योंकि उस समय में गांव घर में ये मान्यता होती थी कि एक बार अगर आप क्लीन शेव करवा लेंगे ना, अस्तुरा लगने पर जो है ग्रोथ ज्यादा तेजी में होने लगता है। ये लोग भागे भागे गए, छिलवा कर आ गए। तो पहली बात तो ये कि छिलवाने के बाद क्या हुआ था, जो पम्मी वम्मी सब था वो सब भी गायब हो गया, तो शक्ल ही थोड़ा अजीब लग रहा था एकदम से। लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई, कुछ दिनों के बाद फिर से जब निकला तो फिर वैसा ही निकला, जैसे कि उस खेत में जो है बिया छीट दिया गया हो। अब बेचारे के साथ प्रॉब्लम ये थी कि ना तो इसको दाढ़ी मूछ आ रहा था और ना ही नहीं आ रहा था। 15 दिन के बाद इसको दोबारा से शेव करवाना पड़ रहा था। उस समय में हम लोग इस बात पर बड़ा मजाक करते थे और दिखाया करते थे, देखो हमारा तो मूछ आ गया, तुम्हारा नहीं आया। उस समय फिल्में भी थी, मूछे हो तो वरना, है कि नहीं। उस समय में जो है आपको याद होगा, एक जमाना था हमारे बॉलीवुड की फिल्म में जो है हीरो सब जो है वो मूछ पे ही ताव देता था। बाद में जो है विलन का मूछ आने लगा था और हीरो का मूछ गायब हो गया था, है ना। लेकिन उससे पहले जो होता था, मूछ जो है वो हीरो मूछ पर ताव देता था, बोलता था मूछें मर्दों की शान होती है। सो बेसिकली लाइक फेशियल हेयर को मैस्कुलिनिटी के साथ जो है कनेक्ट करना, या फिर कह सकते हैं कि बॉडीली ग्रोथ को अपने जेंडर आइडेंटिटी के साथ कनेक्ट करना, ये एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि जेंडर और सेक्स दोनों में क्या फर्क है।
आप सभी अपना फॉर्म भरते हैं ना, कई बार अपना फॉर्म वगैरह भरे होंगे, कई बार देखे होंगे वहां पर सेक्स मार्क करने के लिए दिया रहता है, कुछ जगह पर जेंडर दिया जाता है। हम लोग इनवेरिएबली जो है उसमें मेल फीमेल अपनी सुविधा के मुताबिक जो है वो भर देते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि सेक्स और जेंडर दोनों एक चीज है या अलग चीज है? एक ही है। दैट्स गुड। एनी आंसर इज बेटर देन नो आंसर, राइट? लेकिन एक्चुअली जो है सेक्स और जेंडर ये दोनों जो, यस सर, सेक्स और जेंडर, सेक्स जो है वो हमारे कल्चर लेवल पे बांटा गया है, जबकि जेंडर जो है हमारे साइंटिस्ट बुक है इसके आधार पर है। चलिए, दैट्स अनदर इंटरेस्टिंग इंसाइट। जैसे कि जेंडर में मानता हूँ जेंडर जो है वो फिजिकल बॉडी चेंज है, क्योंकि मतलब हमारे बस में नहीं है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हम लोग नहीं करते, लेकिन सेक्स से रिलेटेड जो है वो हम लोग का बनाया हुआ कई बार होता है, उसको डिस्क्रिमिनेशन हम लोग नहीं करते। You are going around the idea, लेकिन maybe in a different way, actually reverse way. Sex is the biological categorization, while gender is a socially constructed identity. Sex जो है वो